सास और बहू का बर्तन धोने का तरीका, एक मजेदार कहानी। प्रस्तावना। सास बहू का रिश्ता भारतीय समाज में हमेशा से ही एक दिलचस्प विषय रहा है। कभी यह रिश्ता प्यार और समझदारी से भरा होता है, तो कभी यह टकराव और आपसी मतभेदों से घिरा होता है। खासतौर पर बर्तन धोने के तरीके पर यह स्थिति और भी मजेदार बन जाती है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें सास और बहू के बर्तन धोने के तरीके में अंतर के कारण कई मजेदार और दिलचस्प घटनाएं घटित होती हैं। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। सुरेखा देवी एक पारंपरिक और कड़े सिद्धांतों वाली महिला, जिनकी उम्र 50 साल के आसपास थी, अपने घर में एक छोटी सी खुशहाल दुनिया की मालकिन थीं। उनके दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले होती थी और घर के सभी कामों को वह बड़ी मेहनत और समर्पण से करती थीं। उनके बर्तन धोने का तरीका भी बेहद पारंपरिक था। हर बर्तन को घंटों तक धोकर चमकाना, हर कोने को सफाई से सहेजना और किसी भी छोटी सी गलती को बर्दाश्त न करना। उनकी बहू सिमरन, जो अभी 25 साल की थी, आधुनिक विचारों और तरीकों की प्रतिनिधि थी। वह शहरी परिवेश से आई थी और बर्तन धोने के मामले में उसकी सोच और तरीका पूरी तरह से अलग था। सिमरन के लिए बर्तन धोना कोई कठिन काम नहीं था। उसे जल्दी से काम निपटाना पसंद था और काम में एफिशिएंसी पर जोर देती थी। बर्तन धोने के लिए उसकी आदत थी कि वह साबुन और पानी का कम से कम इस्तेमाल करे, ताकि समय की बचत हो सके और ज्यादा पानी न खराब हो। यह दोनों के बर्तन धोने के तरीके में अंतर था, जो कभी कभी घर में हास्यास्पद स्थिति पैदा कर देता था। पहली मुलाकात, सास और बहू का बर्तन धोने का तरीका। सिमरन शादी के बाद अपनी सास के साथ उनके घर में रहने आई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, एक छोटी सी बात ने दोनों के बीच अंतर दिखाना शुरू कर दिया। बर्तन धोने का तरीका। बहू, बर्तन धोते समय ध्यान रखना, हर बर्तन को अच्छे से धोना चाहिए। ये साबुन भी कम डालना चाहिए ताकि बर्तन में फिजूल का रसायन न लगे, सुरेखा देवी ने एक दिन सिमरन से कहा। सिमरन मुस्कराई और बोली, मां जी, मैं तो जल्दी से सब काम निपटा देती हूँ। थोड़ा साबुन डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बर्तन साफ ही तो हो जाते हैं। सुरेखा देवी की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया था। नहीं बहू, ऐसा नहीं होता। यह बर्तन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जब तक बर्तन सही से न धो लिए जाएं, तब तक उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह से बर्तन धोने को लेकर दोनों के बीच पहला विवाद शुरू हुआ। सास का पारंपरिक तरीका। सुरेखा देवी का तरीका बहुत सावधानी से किया जाता था। पहले वह बर्तन को गुनगुने पानी में डालती, फिर एक एक करके सभी बर्तनों को धोने के लिए पहले हाथ से साफ करती। उनकी यह आदत थी कि हर बर्तन को अच्छे से रगड़ कर धोती। कभी कभी वह बर्तन को धोने के बाद उसे सूखा कर फिर से धूप में रखने के लिए भी कहती, ताकि वह पूरी तरह से सूख जाए और चमकदार दिखे। देखो बहू, ध्यान से करो, इन बर्तनों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इनका काम करने से घर की सुख शांति भी बनी रहती है, सुरेखा देवी अक्सर सिमरन को समझाती। बहू का आधुनिक तरीका। सिमरन का तरीका थोड़ा अलग था। वह पहले बर्तन को झट से पानी में डालती, फिर साबुन लगाकर थोड़े समय में धो देती। वह बर्तनों को 1-2 बार पानी से धोकर कपड़े से पोंछकर साइड में रख देती। उसे लगता था कि इससे ज्यादा समय की बर्बादी नहीं होती और काम जल्दी हो जाता है। मां जी, अब आप भी, सब काम इतना धीरे धीरे क्यों करना पड़ता है?
जल्दी जल्दी बर्तन धोने से घर का काम भी कम हो जाता है। सुरेखा देवी को यह तरीका बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। उनके लिए यह सही नहीं था कि काम जल्दी हो पर सही तरीके से न किया जाए। वह हमेशा यही कहती, तुम समझोगी नहीं बहू, काम धीरे धीरे और ठीक से करना चाहिए। मजेदार स्थिति। एक दिन घर में ज्यादा बर्तन जमा हो गए थे। सिमरन ने सोचा, आज जल्दी से बर्तन धोकर सब कुछ निपटा लिया जाए। वह जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगी। परंतु जैसे ही सुरेखा देवी ने बर्तन धोने का तरीका देखा, वह घबराते हुए बोली, ये क्या किया तुमने? देखो, बर्तन पर साबुन का हल्का सा असर भी बाकी है। सिमरन मुस्कुराते हुए बोली, मां जी, चिंता मत करें, सब साफ है। सुरेखा देवी ने बर्तन को फिर से हाथ में लिया और बारीकी से देखा, यह सही नहीं है, यह बर्तन सही से नहीं धोए गए हैं। देखो, यहाँ पर थोड़ा सा तेल बाकी है। इस पर सिमरन ने हल्के से जवाब दिया, मां जी, इन छोटे छोटे तेल के दागों से क्या फर्क पड़ता है? हम खाने के बाद ही तो धो रहे हैं, और वैसे भी यह बर्तन तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। सुरेखा देवी ने सिर झुका लिया और बोली, तुम नहीं समझोगी बहू, एक बर्तन का सही तरीके से सफाई करना, यह केवल बर्तन की सफाई नहीं है, यह घर की साफ सफाई और परिवार की शांति का प्रतीक है। अंत में समझदारी की स्थिति। समय बीतता गया और सिमरन धीरे धीरे सुरेखा देवी के तरीके को समझने लगी। वह जानने लगी कि सास का तरीका केवल बर्तनों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू में सावधानी और प्यार को दर्शाता था। सिमरन ने महसूस किया कि घर की देखभाल केवल जल्दी जल्दी काम निपटाने से नहीं होती, बल्कि हर काम में थोड़ी मेहनत और धैर्य होना चाहिए। एक दिन सिमरन ने सुरेखा देवी से कहा, मां जी, अब मैं समझी, बर्तन धोने का तरीका सिर्फ बर्तन नहीं, बल्कि पूरे घर की सुख शांति का प्रतीक है। सुरेखा देवी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बहू, अब तुम समझ रही हो। जीवन में हर काम को सही तरीके से करना जरूरी होता है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बर्तन धोने के तरीके से ही किसी व्यक्ति के जीवन दृष्टिकोण का पता चलता है। सास और बहू के बीच का अंतर धीरे धीरे एक समझदारी में बदल गया। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और एक दूसरे की आदतों को सम्मान दिया। कहानी की यह अंतर्दृष्टि है कि रिश्तों में समय के साथ समझ और सहयोग आना चाहिए, ताकि छोटे मोटे मतभेद भी एक मजबूत बंधन में बदल सकें।